एक गांव था रामपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी डरावनी थी कि दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे। उसकी टूटी खिड़कियां, काली दीवारें और चारों तरफ फैली खामोशी लोगों के दिल में डर भर देती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं टिक सकता। जो भी अंदर जाता सुबह या तो पागल हो जाता या फिर उसकी लाश मिलती। गांव का एक लड़का था कर्ण। वह बहुत घमंडी और निडर बनने की कोशिश करता था। हमेशा लोगों के सामने कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग बस डरपोक हैं। एक दिन चाय की दुकान पर फिर हवेली की बात चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, कल रात फिर हवेली से औरत के रोने की आवाज आई थी। कर्ण हंस पड़ा। आज रात मैं वहां जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। उसके दोस्त डर गए लेकिन कर्ण नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे कर्ण हवेली पहुंच गया। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल जमी थी। टूटी कुर्सियां, जाले और दीवारों पर अजीब लाल निशान बने हुए थे। कर्ण धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी ऊपर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। कर्ण का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और आंखों में आंसू। तुम कौन हो? कर्ण ने डरते हुए पूछा। लड़की धीरे से पलटी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मेरा नाम राधा है। कर्ण पीछे हट गया। राधा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले इस हवेली का मालिक मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी। जब मैंने शादी से मना किया तो उसने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की आवाज भारी हो गई। उस रात मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अचानक चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगीं। दीवारें जलने लगीं। कमरे में धुआं भर गया। कर्ण जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मुझे जाने दो। तभी राधा जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मरी थी, वैसे ही हर घमंडी इंसान को डर महसूस होना चाहिए। अचानक कर्ण को लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा तो जमीन से जले हुए हाथ बाहर निकल रहे थे। कर्ण डर के मारे जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पड़ा देखा। उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ था, तो कर्ण कांपती आवाज में सिर्फ इतना बोला, वो आज भी वहीं है और आज भी जल रही है। उस दिन के बाद कर्ण ने कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को लाल हवेली के पास जाओ तो ऊपर वाली खिड़की में एक जली हुई लड़की दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है।